तो दोस्तों आपने भारत और चीन के बीच तनाव के खबरें कभी न कभी सुने ही होंगे। तो कभी सीमा पर झड़प और कभी आर्थिक मुकाबला और कभी टेक्नोलॉजी में रेस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों देशों के बीच कभी जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा और कौन देश का सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी का जवाब ढूंढ करके लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और चीन दोनों देशों की ताकत के बारे में। तो भारत के पास करीब 14 लाख एक्टिव सोल्जर है, जबकि चीन के पास 20 लाख है। तो हथियार की बात करें तो चीन के पास आधुनिक मिसाइल सिस्टम है और ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, और वहीं भारत के पास रफाल, सुखोई, बरहोस जैसे घातक मिसाइल हथियार है। और वहीं पे परमाणु हथियार की बात करें तो दोनों देशों के पास न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद है, यानी दोनों के पास ताकत है, लेकिन दोनों के पास स्ट्रेटेजी अलग अलग है। तो अगर जंग छिड़े तो सबसे पहले असर कहां पे होगा? सीमा पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले लड़ाई वहीं पे होगी। तो दोनों देशों का ट्रेड अरबों डॉलर का है, तो जंग छिड़ते ही सप्लाई चेन टूट जाएगी और फिर वहीं चीन के प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ऐप पर बैन लगने लगेगा, और वहीं भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी का कमी झेलना पड़ेगा। तो आम जनता को खाने पीने की चीजें और पेट्रोल डीजल सभी कुछ ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो जंग का असर सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि घर घर तक असर बहुत ही ज्यादा डालेगी। तो दोस्तों भारत और चीन दो देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश और बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो दोनों में अगर जंग छिड़ जाए तो ग्लोबल ट्रेड डूब जाएगी और अमेरिका, रूस और बाकी देश इसमें खींचे चले आएंगे और पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। यानी जंग सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में प्रभावित करेगा। तो सवाल अब आता यह है कि अगर चीन और भारत के बीच लड़ाई हुई तो जीतेगा कौन? तो चीन के पास सबसे ज्यादा सैनिक है और उसके बाद चीन के पास बड़ा इकोनॉमिक भी है। तो भारत के पास कठिन भूगोलिक स्थिति, ऊंचे पहाड़ है और भारत के पास बड़े जज्बे हैं। तो इतिहास गवाह है कि भारत से चीन बड़े पैमाने पे लंबे जंग कभी भी लड़ी नहीं है, जबकि भारत ने अपनी मजबूती से मोर्चा को संभाला है। लेकिन असली सच यह है कि किसी का भी जीत असली जीत नहीं होगा। तो दोनों देशों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बहुत से ज्यादा जान चले जाएंगे और इकोनॉमिक बहुत पीछे चला जाएगा। तो असली हल जंग नहीं बल्कि कूटनीति है। अगर दोनों देशों में लड़ाई होते हैं तो बातचीत से इसे सुलझाना चाहिए और व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में दोनों देशों को सहयोग बढ़ाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है, हम दोनों देशों को सेना और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए कि कोई भी दुश्मन हमसे जंग करने के लिए कोई सोच भी ना सके। तो दोस्तों जंग का नतीजा सिर्फ विनाश होता है। अगर दोनों देश लड़ते हैं तो दोनों को भारी नुकसान होगा, दोनों देशों को कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो समझदारी यही है कि जंग से बचना और शांति से रहना और भविष्य के पीढ़ियों को बेहतर दुनिया देना। तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।